बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, हमारी ज़मीनों की नाक़िस सेहत की वजह से हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये ज़मीनों की नाक़िस सेहत ही होती है जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जो है वो पानी जज़ब करने की सलाहियत उनमें ज़्यादा नहीं होती, पानी का खर्चा बढ़ता है। दूसरे नंबर पे हमारी ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी जो है वो बतदरीज कम होती चली जा रही है, जिससे खादों का बेतहाशा खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। नाक़िस ज़मीनों के ऊपर पौधों की सेहत, अमूमी सेहत जो है वो कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से कीड़ों का हमला भी बढ़ता है और उन पे जो हमारा खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। ऐसी ज़मीनों में जड़ी बूटियां भी ज़्यादा होती हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। इसके अलावा कमज़ोर ज़मीनों के ऊपर जो फसलें होती हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों से भी ज़्यादा मुतासर होती हैं, चाहे वो बेवक्त की बारिशों की सूरत में हो या ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से हो। किसान एक ऐसे चक्कर में फंसा है जिसमें हो ये रहा है कि हम अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तरद्दुद करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो खादों की सूरत में हो, ज़रूरी केमिकल की शक्ल में हो, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि मुनासिब पैदावार आए। वो मुनासिब पैदावार आती है, हम अगली दफ़ा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है अच्छी पैदावार लेने के लिए। उससे अगले साल क्योंकि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारी पैदावारी लागत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा पैदावार लेने के लिए। तो ये ऐसा चक्कर है जिससे निकलना हमारे काश्तकार के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहें, क्योंकि ज़राई मुदाखलत की जो कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती चली जा रही है। इन तमाम मसाइल को देखते हुए तो अल्टीमेटली हमें ये बात समझना पड़ेगी कि अगर हम ज़मीनों की सेहत को बेहतर कर लें तो हम बहुत सारा मसाइल से बच सकते हैं। काश्तकार भाइयों, दुनिया रीजनरेटिव एग्रीकल्चर कर रही है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर बुनियादी तौर पे वो चंद प्रैक्टिसेस है, चंद अवामिल हैं जिनको करके ज़मीनों की सेहत बतदरीज बेहतर हो जाती है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का यानी कि ज़मीनों की सेहत को बेहतर करने का जो बुनियादी असूल है वो ज़मीन में कार्बन को दाखिल करना है, और ये ज़मीनों में जो कार्बन दाखिल करनी है ये हमने पौधों की शक्ल में दाखिल करनी है, क्योंकि पौधे सूरज की रवानाई लेके हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जब जज़ब करते हैं तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं पत्तों में, जहाँ पे खुराक बनती है, और ये खुराक जब बनती है तो इससे अब वो नए पत्ते निकालता है, तना होता है, कद वगैरह निकालता है, या वो अनाज बनाता है। तो पौधे के अंदर है जो भी उसका जिस्म होता है उसका 50 से 60% तकरीबन कार्बन ही होता है। अब सवाल यह है कि ज़मीन में कार्बन ही क्यों ऐड करनी है? कार्बन इसलिए ऐड करनी है कि ज़मीन में जितनी भी जिंदगी है, चाहे वो हशरात की शक्ल में हो, केंचुए वगैरह की शक्ल में है, वो किस ज़मीन दोस्त फफूंदी या जसूमों की शक्ल में है, उसकी जो खुराक होती है वो बुनियादी तौर पे ये कार्बन होती है। जितनी ज़्यादा कार्बन होगी ज़मीन में उतनी ज़्यादा उनकी आबादियाँ बढ़ेंगी। ये जो ज़मीन के अंदर हशरात होते हैं ज़मीन की साख को, उसकी ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो कार्बन है ये कुदरत ने इसके अंदर ये खुसूसियत रखी है कि ये अपने से कई गुना ज़्यादा पानी को पकड़ के रखता है। यानी कि कार्बन अगर आपकी ज़मीनों में ज़्यादा है, आपकी ज़मीनों में पानी जज़ब करने की सलाहियत ज़्यादा है, आपका पानी का खर्चा कम होगा। इसके अलावा जब हम पौधों की शक्ल में कार्बन को ज़मीन में दाखिल करेंगे तो लामहला सिर्फ कार्बन ही हम दाखिल नहीं कर रहे, इसके साथ साथ उसके जो बाकी दूसरे खुराकी अज्जा भी जुड़े होते हैं, जिसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम वगैरह। जब हम पौधों को दाखिल कर रहे हैं इसका मतलब हम बाकी जो खुराकी अज्जा हैं उनको भी ज़मीन में दाखिल कर रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि हम ज़मीन में पौधों को कैसे दाखिल कर सकते हैं। तो इस ज़मीन में जो पहली प्रैक्टिस हो सकती है वो सब्ज़ खादों का इस्तेमाल है। आप खाली पीरियड के दौरान किसी भी फसल का छट्टा दें, वो फसल जंतर हो सकती है, वो काउपी हो सकती है, वो ग्वारा हो सकती है, वो जवी हो सकती है। मौसम के एतबार से या अवेलेबिलिटी के एतबार से खाली पीरियड के दौरान जो है वो छट्टा दें, उसको खाद वगैरह देने की जरूरत नहीं होती। जब फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो आप उसको ज़मीन में रोटावेट कर दें। ऐसा करने से आप ज़मीन में कार्बन दाखिल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो पिछली फसल की बाकियात होती हैं उनमें से आप कोशिश किया करें कि जो आपके अनाज है, दाने हैं, गल्ला है, सब्जी है, फ्रूट है, उसको वहां से खेत से लेके जाया करें। बाकी जितना भी पौधों का बायोमास होता है वो तने की शक्ल में, पत्तों की शक्ल में, वो कोशिश किया करें कि वो खेत के अंदर ही रहे और उसको भी ज़मीन में रोटावेट कर दें ताकि ज़मीन में कार्बन की मिकदार बढ़े। इसके अलावा आप फार्म यार्ड मैन्योर जहां से भी मिलता है, जितना भी मिलता है, आप उसको ज़मीन के अंदर डालें। उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो कार्बन होता है। जितना ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्योर डालेंगे, जितना ज़्यादा पोल्ट्री का मैन्योर डालेंगे, ज़मीन की साख को, ज़मीन की स्ट्रक्चर को, ज़मीन के कार्बन को बेहतर करता है। इसके अलावा आप कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खेतों में चंद ही फसलों को लगाने से गुरेज करें। आप फसलों के जो अदल बदल का असूल है उसको अपनाएं। आप अपनी फसलों की तरतीब में फलीदार फसलों को शामिल करें, तेलदार अजनास को शामिल करें, सब्जियों को शामिल करें और चाराजात को शामिल करें। ये मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम की जब आप फसलें उगाएंगे तो इससे होता यह है कि ये मुख्तलिफ
ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی مختلف ہوگی، بایو ماس مختلف ہوگا، پتے تنے وغیرہ مختلف ہوں گے، تو یہ مختلف قسم کے جب پودے فصلیں آپ اگائیں گے تو اس کا جو اثر آتا ہے زمین کی صحت پہ وہ بہت اچھا آتا ہے، زمین میں کاربن کی مقدار بڑھتی ہے۔ کاشتکار بھائیو یہ پریکٹسز ہیں، ان پریکٹسز کو آپ نے آج ہی سے اس پہ ایکٹ کرنا شروع کرنا ہے۔ اگر آج ہی آپ ایکٹ کرنا شروع کریں گے تو اور آپ اس چکر سے انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ نکلتے چلے جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔